हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉक्स ऑनली स्टडी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज अपन लोग सुपरफास्ट रीट का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसमें अपन आज साइकोलॉजी में जो यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक रहता है, उसमें जो मोस्ट टॉपिक रहेगा उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, इसमें अपन एक सिद्धांत देखेंगे और वह सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो अपन को इसमें यही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के उपनाम कौन कौन से, वह विशेष का ध्यान रखना है। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें मैं बोलूँगा जिससे कि आप सभी इसमें ज़्यादा ध्यान दें और महत्वपूर्ण बातों पर ही अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन है। तो देखिए, इसमें अन्य इसके उपनामों की अगर हम बात करें तो एक नाम आता है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत बोलते हैं इसको अपन। दूसरा इसको बोलते हैं अपन योजनावाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत। एक बोलते हैं इसको आवर्ती का सिद्धांत। ये मुख्य तीन तो आपको याद रखना ही है। एक इसको बोलते हैं बंध का सिद्धांत, एक बोलते हैं हर्ष और दुख का सिद्धांत। आगे अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। ये मुख्यतः ध्यान रखना है, एसआर थ्योरी किसकी है ऐसा पूछा जाए तो भी आपको करना है, थॉर्नडाइक की है एसआर थ्योरी। और एक आपको ध्यान रखना है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत। तो ये मुख्य नाम है, आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। इसमें मैंने आपको बताया संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, ऐसा थ्योरी। और आगे इसमें उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है आपको, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण यह है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस में किया, यानी किस पर किया। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभार ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और अपन डीपली पढ़े, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। आगे अपन देखते हैं, एक बात और ध्यान रखा, थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे, यानी अमेरिका के मूल निवासी थे। तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। इसके आगे अपन को क्या क्या ध्यान रखनी है, इसमें अन्य बातें उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके शरण क्या है, इस नियम के शरण, पहला तो वो प्रयास, यानी भूखी बिल्ली प्रयास करती है, और दूसरा फिर असफल होती है क्योंकि वह भोजन लेने में असफल हो जाती है। तीसरा है फिर प्रयास करना तब तक कि सफलता न मिले, फिर प्रयास करना तब तक कि सफलता न मिले। तो यह इसके शरण है। प्रयास पहला आपके हो जाएगा प्रयास, दूसरा असफल, तीसरा फिर प्रयास करना तब तक कि सफल न हो। तो यह थी इसकी मुख्य बातें। आगे अपन बात करें इसमें शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण इतनी बातें हैं नहीं, जो मैंने बताई है उसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आप विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें। और इसमें एक है, इसमें उपयोगिता क्या है। तो पहला तो इसमें अपन देखते हैं, यह मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, ठीक है। दूसरा इसमें आपके हो जाएगा, इसमें सीखना कर्मांतर होता है, यानी कर्म के अनुसार होता है, सीखना कर्मांतर होता है। और आगे अगर इसमें बात करें तो गणित में यह बहुत, यानी गणित जैसे सब्जेक्ट में यह महत्वपूर्ण होता है, गणित जैसे सब्जेक्ट में यह बहुत महत्वपूर्ण यानी उपयोगी होता है। और इसमें यही है, यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। अगर आपको पूछा किस पे बल देता है, तो ये प्रेरणा पर बल देता है। तो इसमें मुख्य बातें लगभग यही थी थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, अगर अपन बात करें। और आगे इसकी और अगर हम बात करें, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और दृश्य सर्वे सामग्री वाला भी थोड़ा बहुत याद था, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखनी है, इसमें सीखना यांत्रिक होता है, ये बात बताई गई, सीखना यांत्रिक होता है।
व्यवहारवादी ज़्यादातर यांत्रिक ही मानते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखना यांत्रिक होता है और इसमें बाह्य पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। किस तरह के पुनर्बलन पर बल दिया जाता है? तो बाह्य पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। तो यह इसमें हो गया। अब अगर अपन बात करें इसकी अन्य कुछ बातों पे अपन बात करें तो इसमें सिद्धांत के तत्व, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया वही है। तो इसमें यही था। इस सिद्धांत में लॉयल, मॉर्गन ने कुत्ते और मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया, अन्य थे तो वो। तो इसमें अपन को महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखनी थी वह मैंने आपको बता दी। इसमें आपको क्या, एक तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसने दिया? मान लो पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बल नहीं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया। और इसके उपनामों को आपको ध्यान में रखना है। संबंधवाद, योजनावाद, वही जो परिश्रम, हर्ष वाला। और कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका में। किस पर प्रयोग किया इन्होंने? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। और यह फिर शरण याद रखना है, प्रयास, असफल और फिर प्रयास करना। और यह किस में ज़्यादातर महत्वपूर्ण है? तो यह ज़्यादातर मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। गणित जैसे विषय में यह उपयोगी है और विशेषकर अभ्यास पर यह बल देता है, यानी बार बार अभ्यास पर बल देता है, यांत्रिकता पर बल देता है। तो यही थी इसमें महत्वपूर्ण। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और अपन अगले जो वीडियो में बात करेंगे तो अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए पावलोव के बारे में। पावलोव के सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थोड़ा डीपली पड़ता है क्योंकि उसमें CS, UCS और UCR वाला जो मामला है वही कई विद्यार्थियों को मन में नहीं बैठता है। तो उसके बारे में अपन बहुत सरल भाषा में समझेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।